साथियों नमस्कार, मैं भोलानाथ मिश्रा रस की आवाज़ न्यूज़ यूपी के लिए बच्चा सिंह कैमरामैन के साथ फिर एक बार आज सामने हाजिर हुआ हूं और बता दूं कि समय हम राम स्नेही घाट नगर पंचायत के कल्याण मंडप का है। ये कल्याण मंडप जो बना हुआ है, हम यहाँ पर हैं और यहाँ पर आने का हमारा मकसद जो है वो ये है कि यहाँ पर जो नगर पंचायत के कर्मचारी, जो छोटे कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी हैं, उनका दर्द है, उनका इतना दर्द है जो कि असहनीय है। मुझसे इस बारे में कई बार लोगों ने शिकायत की थी, लेकिन हमने उसको जो विशेष गौर नहीं किया। आज स्थिति वो हो गई है कि जैसे कोई फोड़ा होता है, जब फोड़ा नासूर हो जाता है तो उसकी स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। आज नगर पंचायत के कर्मचारियों की समस्या जो है वो फोड़ा से नासूर बन गई है। ये कर्मचारी जो हैं यहाँ के, जो कि हमेशा रात दिन सफाई में जुटे रहते हैं और अपनी जो है सेवाएं देते हैं, उनके सामने रोजी रोटी की समस्या है। ये सब सारे कर्मचारी संविदा के ठेकेदार के सहारे हैं। संविदा का ठेकेदार गांव के जिम्मेदार जैसा हो गया है और ना इन लोगों को समय से वेतन मिल रहा है, ना इनका जो है पीएफ कर रहा है ढंग से, ना पीएफ इनका पैसा मिल रहा है, ना इनको वर्दी मिली है, ना इनको झाड़ू मिला है, कुछ भी नहीं मिला है और बिल्कुल जो है बंधुआ मजदूर के तरह से काम हो रहा है। हम आपका समय अधिक नहीं लेना चाहते हैं, हम सीधे कर्मचारियों से बात करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कर्मचारियों का दुख जो है वो सीमा जो है वो तोड़ चुका है और कर्मचारियों की स्थिति यह है कि वो कल से सारा काम धाम बंद करके अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की स्थिति में आ गए हैं। हम सीधे कर्मचारियों से उनके दर्द की बात करते हैं। हम ये नगर पंचायत राम स्नेही घाट है, राम स्नेही घाट नगर पंचायत है और नगर पंचायत में हम जो है ये जो कर्मचारी हमारे हैं उनके बीच में हम कर्मचारियों के बीच में आ गए हैं और कर्मचारियों के बीच में हम हैं और उन कर्मचारियों के बीच में है जिनका दर्द जो है छलका है, थोड़ा नासूर बन गया है और सवाल रोजी रोटी का है, सवाल पेट का है। लोग नौकरी करते हैं, अपने बाल बच्चों के लिए करते हैं, अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं, लेकिन ये सुरक्षा क्या है कि इन लोगों के पास आई कार्ड भी नहीं है कि अगर रात बिरात कहीं फंस जाए तो ये दिखा दें कि मैं नगर पंचायत में काम करता हूँ। किसी के पास कोई नहीं है। सारे कर्मचारियों से जबरदस्ती मोबाइल जो है, ये बड़ा वाला जो है खपटा हुआ मोबाइल खरीदवा दिया गया है, लेकिन उसको रिचार्ज करने के लिए इनको समय से वेतन भी नहीं मिल रहा है। हम सीधे बात करते हैं। क्यों भैया, आप लोगों का अगुआ कौन है? हम हैं आप हैं जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छज्जू प्रसाद तिवारी। बैठ जाइए। छज्जू प्रसाद तिवारी भैया जी, ये आपके कर्मचारी हैं? ये सब हमारे नगर पंचायत राम स्नेही घाट के कर्मचारी हैं। तो काम धाम छोड़ तुम लोग यहाँ क्या बैठे? हम लोगों का दर्द ये है कि हम लोगों को समय पे ना तो वेतन मिल रहा है और कम से कम 3 साल से पीएफ का पैसा निपटा दिया गया है। एक पैसे के ठेकेदार से बात करो तो वो वादे पे वादा कर रहा है, उसमें हमारे अफसर लोग जो है वो भी आनाकानी कर रहे हैं कि ठेकेदार जाने। हम केवल हमारे अंडर में आप रहेंगे तो काम करना पड़ेगा, जो हम ड्यूटी निश्चित कर रहे हैं उस पर आप काम करें। वेतन मत मांगिए उनसे, वेतन जब आएगा तब मिलेगा। आज 11 तारीख हो गई, गुड़िया सर पे है और कोई कर्मचारी, सारे सुपरवाइजर उस कर्मचारी पैसा मांग रहे हैं। सुपरवाइजर जेल में पैसा रख के घूम रहा है। सुपरवाइजर राजा नहीं, वो भी उतना ही वेतन पाता जितना कर्मचारी पाते। समझ गया? ये कर्मचारियों को वेतन जो है महीने में नहीं मिलता है। आज 11 तारीख है महोदय, आज तक वेतन नहीं मिला पिछले महीने का जी। इस महीने को छोड़िए और हर महीने यही हो रहा है, हर महीने। और ड्यूटी आप लोग कितने टाइम दी जाती है? 8 घंटा टाइम भी हो जाता है, 11 घंटे हो गए। अभी कल ओवर टाइम भी काम करना पड़ेगा। अब सुबह 6 बजे से 5 बजे शाम तक ड्यूटी की जाती है। बीच में जो 3 घंटे ड्यूटी होनी कितनी चाहिए? 8 घंटे 8 घंटे ड्यूटी। बिल्कुल। और कितने घंटे कर रहे हैं? इस समय 11 घंटा ड्यूटी हो रही है। 11 घंटे हो रहे हैं जी। तो उसका ओवर टाइम नहीं मिलता है? हमें हमारा पैसा नहीं मिलता, जो हम काम करते हैं उसका 8 घंटे वाला नहीं मिलता है। 8 घंटे वाला भी मिलता है और टाइम के बाद 45 से 50 दिन में पैसे आता है हम लोगों का। 26 दिन का पैसा मिलता है। 31 दिन हम लोग ड्यूटी करते हैं। नहीं, 4-5 दिन का पैसा कहाँ जाता है? ये सब मिली भगत है ठेकेदारों। 5 दिन का पैसा गायब है, पता नहीं कहाँ जाता है। हाँ, 26 दिन के हम लोगों को पैसा मिलता है, वो भी समय में नहीं मिलता। बदले में
बाद में ड्यूटी पे उसका भी पैसा नहीं मिलता। यानी संडे को छुट्टी होती है, उसके बावजूद भी आप लोग काम करना हम करते हैं, उसका कोई पैसा भी नहीं, और सुरक्षा के लिए कोई इंतजाम नहीं, ये कोई हम लोगों के पास कोई सुरक्षा। आप लोग जो है गमछा उमछा भाजपा वाला गमछा लगाया हुआ हो, हाँ है अभी सब अपने वर्दी नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कुछ नहीं, कोई पहचान नहीं है, किसी के पास वर्दी नहीं ये है। तो जैकेट मिलती तो होते नहीं, कुछ नहीं, हाँ? कुछ नहीं है, तो झाड़ू वालों का वक्त नहीं पाओ, कुछ नहीं, झाड़ू के बारे में सर ये बताएंगे इनसे कुछ। झाड़ू नहीं पाओ, उधार ले अरे काम करो, नगर पंचायत के संविदा ठेकेदार को झाड़ू दे पर पैसा दे, अभी पैसा भी नहीं दिया हमने, अभी हमें पास प्रूफ है, पैसा नहीं मिला, अभी नहीं दिया दुकान वाले को हमें पैसा। दुकानदार को पैसा नहीं दिया गया झाड़ू का, क्योंकि देता नहीं पैसा, ये लोग कहाँ से दे दे? झाड़ू अपने पास है। हाँ, अपने पास क्या है, झूठ बोल रहे हो यार लोग। अरे सर, ये झूठ नहीं बोल रहे अभी, वो क्या करते हैं? साक्षात नहीं, प्रूफ देंगे आपको कि कहाँ से मैंने झाड़ू ली है। ये सर झूठ नहीं है, हम लोग खुद जो है उधार लिया है पैसा, झाड़ू तो मैंने खरीदा था, जी सर। विश्वास नहीं पड़ रहा है, अरे सर चल के पूछ, यहाँ कभी नहीं दी जाती है सर, और वर्दी वो नहीं पाए, वर्दी ऐसी कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, वर्दू नहीं पाए, नहीं सर। तो कैसे पहचाने पहले लोग कि हाँ ये नगर पंचायत वाले हैं? कोई प्रूफ है नहीं हमें, कोई प्रूफ नहीं। पहचान अगर होती तो जाते वक्त रात में पुलिस चालान न करती नहीं, पुलिस चालान तो करेगी, आपका आई कार्ड नहीं दिया, कोई काम नहीं, अरे जो बताओ चालान का कुछ नहीं है, अरे बंदा है, इस लड़के का चालान हुआ है। हम जा रहे थे रास्ते में चालान काटा तो मनीष बाबू के पास फोन करके तो वो बात करे तब जाके मना किया। आई कार्ड रहा नहीं, कुछ नहीं, पुलिस साहब किसी कर्मचारी के पास राम सिंह घाट में काम करते हैं, वो बताया कि नहीं आपका चालान कटेगा। मनीष बाबू से बात करें, उसके बाद जो है क्या बात हुई, उसके बाद जो छोड़े अरे बाप रे बाप, अरे बाप, तो तुमको खाला घर बनाया हो, हाँ? तो तुम खाला घर बनाया, इसीलिए हम लोग कल हड़ताल करते हैं, जब तक पीएफ का पैसा हमारा पूरा नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे। कई लोग वीडियो वाले काम कर रही हो, सब लोग वीडियो वाले का कौन लोग हैं? लाइट वाले इनसे पूछा जाए कि इनके पास सुरक्षा किट है कि नहीं है। वीडियो वाला काम जाओ ना, आगे हुआ क्या ये चीज मुझ बोलो, कर्नाटक बोलो, जोगी बाबा राज है, डरायो रखते हो ना, हाँ, तुम लोग बिजली वाले हो, तुम लोग क्या हो भैया, पता नहीं बात बिहार हम यहाँ खड़े पे बोलो तुम लोग तो भैया कौन है, बिजली वाला काम है, सर्दी तुमको मिली बताओ घर से बिजली वाला काम रहा, बिजली वाला काम रहा, तुम लाते थे जब नेटवर्क दिक्कत पड़ सको, इमरजेंसी हमारा ड्यूटी खत्म हो जाते ना, तब रात में ड्यूटी खत्म होने के बाद में जब इमरजेंसी बुलाया जाता है वो काम किया जाता है, बाकी पैसा नहीं मिलता उसका, इमरजेंसी में ओवर टाइम काम कर थोड़ा अपना उसका पैसा नहीं मिलता। पैसा नहीं मिलता है। अरे अगर 12 बजे रात को आएंगे या 1 बजे आएंगे या तहसील में कहीं रोड पे गड़बड़ हो गई या कोई समस्या आई रात का, कोई वो नहीं, अपने पास सेफ्टी के लिए इसका लिखते हैं जो आपको बिजली के काम करने के लिए इसका लिख मिली है। जूता मिला नहीं, जूता नहीं मिला, जूता मिला नहीं है, जूता तो हम बनवाए हैं, जूता कब बनवाया हो? खुद बनवाए। अब बाकी स्काई लिफ्ट है अपने पास, लेकिन वो 50% बनी रहती है और 50% तो चलती ही नहीं। नहीं स्टार्ट का है, स्टाइल यही है, वो गड़बड़ है कहीं क्या है। गाड़ी है, गाड़ी गाड़ी मिली है, देसी भाषा में बोलो यार, हम लिफ्टर गाड़ी है, लिफ्टर गाड़ी है, हाँ, जिसमें वो उनके कर जाए वाला है, खा देती है और नीचे बैठा देती है, वो गड़बड़ है। कभी गड़बड़ है जब बिजली के काम करने के लिए कुछ आपका सुरक्षा के लिए कुछ मिला है, सुरक्षा के लिए पहले मिला था, उसके बाद से दोबारा कुछ सामान नहीं आया है। तो पहले बड़ा सामान है खराब हो गया। अरे वो गैस आए थे आज से 4 साल पहले, 5 साल हो रहा है, टर्मिनरिया जब से लिखवा चुकी तब से मैं कार्य कर रहा हूँ, यानी आपको कोई सुरक्षा को नहीं मिला, तब से दोबारा नहीं आया सामान। बचा के जगह वाले रात बिरात नहीं, पानी सानी मौसम है, कहाँ करंट मार दे तो लड़का बच्चा बर्बाद नहीं है। ये हमारा भाई है, इसको दे दीजिए जरा उठा के बाहर में लिफ्टर चला दे। दिखाओ ना जो हालत बनाया हो। छोटों के निशान भी है जो कार्य करने में हुए हैं, इनके साथ कार्य करने में इनके साथ अरे पेट में खोलो यार, हार के हैं, बिजली से इंजन मारा, कई बार गिरे हैं, कई बार। कई बार एक्सीडेंट
के लिए आ गए। ये पीवी से आते हैं, ये पीवी से आते हैं और रात में वो बुला भी गए। एक बात से भैया को भी ठेकेदार दे दियो साहब, हमका नहीं माना भैया खड़े हुए जिन्हें कहा यानी खड़े वहाँ तो बड़े क्यों नहीं है? ये दहाड़ी कर्मचारी हैं, हम ड्राइवर अभी अभी कर्मचारी हैं, हम ड्राइवर देख लो। कर्मचारी नहीं क्या कमी हम्मा इमा कौन अंतर है बताओ आप? यही महाराजों मिली है पहले के लेवल से, और यही चीज सुपरवाइजर लोगों को भी मिली, यही पहले तो पहचाने मिले को सुपरवाइजर इसमें सब सफाई कर्मी कोई ड्राइवर है और तो साथियों, आपने सुना, हमने बताया था कि ये फोड़ा जो है नासूर बन गया है, ये फोड़ा नासूर बन गया है और उसका परिणाम है कि आज सारे कर्मचारियों को जो है हड़ताल पर जाने के लिए विवश होना पड़ा। ये कर्मचारी जो है सफाई कर्मचारी हैं, चतुर्श्रेणी कर्मचारी हैं, छोटे कर्मचारी हैं, ये छोटे कर्मचारी हैं और इनके साथ जो है अन्याय हो रहा है। ठेकेदार जो है वो अलग से जो है लूट मचाए हुए है और बाकी बचता है उसको बता रहे हैं ईओ साहब ठीक हैं, ईओ साहब ठीक हैं। और अगर ये कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर चले जाएंगे तो नगर पंचायत की साफ सफाई, वाटर सप्लाई, विद्युत आपूर्ति और ये जो आपके लावारिस जानवर मरते हैं, कुत्ते मरते हैं, इन सब की समस्या हो जाएगी। लेकिन इससे किसी से मतलब नहीं है, इससे किसी से मतलब नहीं है। मतलब होना चाहिए, क्योंकि भले इस संविदा के कर्मचारी हैं मगर अधीनस्थ तो ये जो है वो आपके ईओ साहब के काम उसमें काम करते हैं, क्योंकि जो आपका नगर पंचायत का ईओ होता है, शासकीय अधिकारी होता है, वो सरकारी होता है, वो सरकारी होता है। और अगर इनका कोई माई बाप नहीं होगा तो इनका जो है बात सही कहते हैं, इनके सामने मजबूरी है, इनके सामने मजबूरी है। लोग बिजली से गिर चुके हैं, मरने से बच चुके हैं और आपके यहाँ तक कि लोगों को आई कार्ड नहीं मिला है, इनकी मजबूरी है। हमने कहा थोड़ा नासूर बन गया है, उसका परिणाम है कि राम स्नेहघाट नगर पंचायत के कर्मचारी हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हैं, जो है मजबूर हो रहे हैं। हम शासन से, प्रशासन से, हम डीएम साहब से, हम माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि महोदय, एक तरफ तो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सफाई कर्मचारियों के पैर धोते हैं, पैर पूंछते हैं और दूसरी तरफ उनके इन्हीं जो सरकारी सफाई कर्मचारी हैं उनकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उनको समय से वेतन भी नहीं मिलता है, उनके पास एक पहचान पत्र भी नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल खाला का घर बना हुआ है। उसका परिणाम है कि ये कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं। हड़ताल पर आप लोग आज हो गई शुरुआत हो गई है। साथियों, इसी के साथ मैं भोलानाथ मिश्रा एक बार फिर से शासन से, प्रशासन से, डीएम साहब से, मुख्यमंत्री महोदय से, नगर विकास मंत्री महोदय से ये कहना चाहते हैं कि ठेकेदार और ईओ साहब उनकी सुनवाई नहीं करते हैं। अगर आप भी इनकी सुनवाई नहीं करेंगे तो इनका दूसरा कोई माई बाप नहीं है, दूसरा कोई माई बाप नहीं है। 40 किलोमीटर से लोग, 50 किलोमीटर से लोग अपना पेट्रोल भरा करके आते हैं, कर्जे पर मोबाइल लिया है। अगर इनको समय से वेतन नहीं मिलेगा, अगर इनके पीएफ में लूट होगी तो इनका काम कैसे चलेगा। इसी के साथ मैं भोलानाथ मिश्रा, कैमरामैन बच्चा सिंह के साथ आप सबसे विदा ले रहा हूँ। अगले सफर पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एमआई पे फोन लिया है, वहीं की से भागे, अभी उसका पैसा अभी जो है भरा नहीं है, हमने उसका जो है डबल पैसा हो गया। और को करना हुआ है ईओ साहब, जी सर। अबे ईओ साहब कहने फोन ले लियो, सबके पास फोन है तो सुन लोग नहीं हो, महंगा दिया गया है, कुछ भी नहीं जानो वहाँ सब लोग आते हो, जानवर मरा टूटा, जानवर कुछ भी हो, हम लोग भेजेंगे, उसके लिए कुछ नहीं। तो ये जो जानवर आप हमारे कैसे बता रहे सकते हैं, हाथ में पहनने होने के कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक स्लीपर टैग चलता है, उसके लिए भी कोई टिकट नहीं है। होता है, आप खड़ी हो, आगे आओ, मैं आगे आओ।
क्या क्या कष्ट है आपको? यहाँ का इकट्ठा हुआ पीएफ के लिए पीएफ लोन है आपके? क्या ये पीएफ का क्या मामला? पीएफ कितना कटना चाहिए? अरे पीएफ लोन ले अपने 12% बताए वो। जितना वेतन मिलता है उसका 12% पीएफ कटना चाहिए। तो 12% पीएफ नहीं कटता है? नहीं करता है। कभी 600, कभी 300, कभी 500 ऐसे करता है। कभी लगा ही नहीं। तो क्या खाना घर आएगा? खाला का घर बना दिया गया। जब तक पीएफ हमारा लोग का नहीं जमा होगा तब तक हम लोग धरना बैठेंगे नहीं। तो क्या धरना प्रदर्शन शुरू करियो? अभी तो ये अगराई है आगे अभी तो ये लड़ाई है। तो तुम लोग रात दे रहे हो भैया, जो साफ सफाई के पैसे हो ही हो। ये पैसे हो मुझे पैसा मिलेगा पीएफ ठेकेदार तो क्या बात तीनों साफ नहीं बता रहा है? केवल हमारा काम लेने का काम है, पैसे लेने का नहीं। पैसे जाने ठेकेदार देगा, पैसे देगा उनका लोग यही बात है। काम कराना है बस। ईओ साहब यही कहते हैं कि पैसा ठेकेदार देगा, हम नहीं, हम केवल तुमसे काम लेंगे। अगर नगर पंचायत के अंदर आओगे तो तुमको काम करना पड़ेगा। पैसे ना ये पैसे सैलरी मिलेगी तुमको हमसे, ना ही पीएफ इसके जिम्मेदारी हमारी नहीं ठेकेदार। हाँ बिल्कुल। पहले सब ठेकेदार को हटा देंगे तो हम लोगों को भी हटा देंगे, दूसरा ठेकेदार आएगा और नए लेबर लेके आएगा, वो काम करेगा। सबसे बात वो होना ही हो। हटवा देंगे सब। हम यही बात लोग अभी बोल नहीं पा रहे हैं, ये बोल चला। बोल नहीं पा रहे हैं। तो उनका टारगेट किया भी गया। ऐसी बात नहीं है। ये सीरियस बात ये है कि ठेकेदार ने अपने वो किया है, लेकिन पर हेड 2500 रुपये कट रहा है। तो जब वेतन वो लगा रहा है मेरे खाते में, तो ये पीएफ का पैसा क्यों नहीं लगा रहा है खाते में भाई? और लगाया भी तो किसी 2500 कट रहा है ना, उसने कबूल किया। किसी खाते में 500, किसी खाते में 1200, किसी खाते में 2000। ये तरीका क्या है लगाने का? और किसी के खाते में कुछ भी नहीं। ये क्या तरीका? और बल्कि हर सैलरी के साथ पीएफ का बैलेंस जाता है। हाँ, लेकिन ठेकेदार का पैसा खा जाते हैं। कार्यालय द्वारा जो भी पेमेंट होता है सारा पेमेंट भुगतान कर दिया जाता है, वो पगार हो या पीएफ हो। तो आप लोग धरना कब तक चलेंगे? अब हम निकाल रहे हैं तो क्या होगा? हम लोग दूसरा काम कर लेंगे दादा। हम लोग ठेला मंगा लेंगे, हम लोग तो कर्मचारी हैं, कोई भी काम कर लेंगे। 12,000 सोचे तो चलता नहीं, लेकिन हम लोग ये सोच रहे कि घर में है। अब सब भाई से बंदा कोई काम है यही। इसी का काम है। लेकिन दादा सफाई से काम है नहीं, अगर ये काम ना किया जाए तो इससे भी अच्छी अच्छी चीजें भी खराब हो जाएंगी। हम लोग भी बीमार हो जाते तो बहुत चेयरमैन के हम लोगों नहीं लोग इनके बारे में चेयरमैन साहब का ईओ साहब मालूम है। अरे तो ईओ साहब चेयरमैन साहब मैं ठेकेदार नहीं बात कर रहे। कोई एक्शन नहीं कर रहा। अरे भाई मौके तुम्हारी बात तुम्हारी यही है ना। बिल्कुल ये बात मैं कही भी सीधा और मुझे बताया जाता है कि हम लोगों को बताया जाता है कि मुझे कानूनी मत बताओ, मैं कानून पढ़ के यहाँ पर ये सब भाई और मुझे इस तरह इसमें चेयरमैन का कोई दोष नहीं। काम देते हैं कि वेतन दे लियो, पीएफ का पैसा बताओ, वो किस ठेकेदार के खाते में आया वो। सरकारी कुर्सी हो बैठी